चलो गाइस, मुझे कंफर्म करो कि स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, वॉइस ऑडिबल है। मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है। यस सर, यस एवरीथिंग। सर, यू आर ऑडिबल। चलिए जी। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हमें एंड टू एंड एक्टिविटीज जो है वो कवर करनी है। मैं आपको पूरा रोड मैप एक समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जो है अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे, जिस कोर्स के अंदर एसएपी इंक्लूड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंक्लूड है। एक्सेल हम लेटेस्ट वर्जन 365 पे करेंगे। एक्सेल हम जो है एसएपी एस4 हाना पे करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा पावर बीआई कवर होगा, एमआईएस रिपोर्टिंग कवर होगा, यानी कि स्टार्टिंग टू लेकर टिल एंड तक जितने भी हमारे लेटेस्ट वर्जन है जिनकी मार्केट में डिमांड है सॉफ्टवेयर के, उनको हम देखेंगे। किस तरीके से अल्टीमेटली जो बच्चा यहाँ पे आता है वो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आता है। किस तरीके से जो है वो प्लेसमेंट ले सकता है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हमने कवर करनी है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये वाला सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तो ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपके पास जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगी। सो इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, ये जो आप कोर्स करने वाले हो उसका क्या बेनिफिट होना है, क्या इस कोर्स की डिटेल्स हैं, कि अब इसकी ड्यूरेशन होगी, कब कब इसकी क्लासेस होंगी, किस तरीके से बच्चा यहाँ से प्लेसमेंट लेता है, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट अभी एट प्रेजेंट चल रही है, क्या जो है पैकेजेस जाते हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। गाइस, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम संदीप अरोड़ा। आई हैव एक्सपीरियंस इन एसएपी एफआई एमएम। इवन मेरी जो सर्टिफिकेशन भी है वो एसएपी एफआई में है, एमएम में, और माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स में है। So come to my expertise. I worked with various multinational companies including Whirlpool, KPMG, Sapient. यहाँ पे मैंने वर्क किया। I started my career as an end user. मैंने end user start किया था अपने करियर को। Then I moved to SAP consultant. उसके बाद में जो है ट्रेनिंग पे आ गया। अप्रॉक्स जो इस प्लेटफॉर्म की बात करें, इस क्यूनिक की, तो 6000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो प्लेस्ड है वेरियस मल्टीनेशनल कंपनी में विद अ मिनिमम पैकेज ऑफ 12 एलपीए टू 18.5 एलपीए, जो रोहित डीएवी सेंटिनरी कॉलेज का है। 2019 प्लेस्ड पास आउट है। वो 18.5 एलपीए पे यहाँ से प्लेस्ड है। जैसे मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, आई वर्क विद वेरियस मल्टीनेशनल कंपनी इंक्लूडिंग इंडिया बुल्स, इन्फोसिस, वर्लपूल, केपीएमजी एंड सेपिएंट। केपीएम जो सेपिएंट में मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया, और उससे पहले जो है मैंने एज एन एंड यूजर वर्क किया है। ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। कम टू माय सर्टिफिकेशन। ये जो आप देख रहे हो सारी मेरी सर्टिफिकेशन है। जो आप ऊपर दो देख रहे हो, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम एसएपी जर्मनी, जिसमें मेरी सर्टिफिकेशन एसएपी एस/4HANA लेटेस्ट वर्जन में है, और फाइनेंस और मटेरियल मैनेजमेंट में है। अभी मेरी जो पेंडिंग सर्टिफिकेशन चल रही है वो एसएपी सी और PL300 जो पावर बीआई का होता है एग्जाम, उसकी चल रही है। इसके अलावा एक्सपर्टीज मेरी एक्सेल में है, तो जो हम एक्सेल भी यहाँ पे सीखेंगे, कल को आप लोग जाके बड़ी बड़ी एमएनसीज में वर्क करोगे। एक्सेल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आज की डेट में, क्योंकि एक्सेल भी हम जो करेंगे विदाउट माउस करेंगे। एक्सेल के अंदर भी हम काफी सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, उनकी बेसिक एक्सेल से लेकर एडवांस एक्सेल तक, जिसमें वी लुकअप आएगा, एच लुकअप आएगा, एक्स लुकअप आएगा, इंडेक्स मैच आएगा, पीवट टेबल आएगा, पीवट चार्ट्स आएंगे, स्पार्क लाइंस आएंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर हाँ। सॉर्टिंग, एडवांस फिल्टर सॉर्टिंग। ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। यही सारी सर्टिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। अब हम आते हैं, ये जो आप कोर्स करने वाले हो, आपको क्यों ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोग सारे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आते हो, और हर कोई जो कोर्स करता है वो यही सोचता है कि मुझे प्लेसमेंट मिले। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 6000 प्लस प्लेसमेंट जो है वो पैन इंडिया लेवल पे यहाँ पे बच्चा प्लेस्ड है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो या जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो उतने ज्यादा चांसेस आपकी प्लेसमेंट के बढ़ जाते हैं। ये एक फैक्ट है। कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है आपकी प्लेसमेंट में। अगर मैं कोर्स की बात करूँ, कोर्स की जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स होती है। और इस कोर्स के अंदर जो हम कवर करेंगे वो एसएपी एस/4HANA कवर करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है। और एसएपी एस/4HANA में अगर मैं मॉड्यूल वाइज बात करूं तो इसके अंदर एफआई मॉड्यूल भी आएगा, इसके अंदर एमएम मॉड्यूल भी आएगा, और एसडी मॉड्यूल भी आएगा, यानी कि 3 मॉड्यूल कवर करके, बिकॉज दिस इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। 3 मॉड्यूल्स कवर करके ये सॉफ्टवेयर एसएपी एस/4HANA जो है इसके ऊपर आप वर्क करोगे। और इन तीनों मॉड्यूल से जो आपके प्रोफाइल निकलेंगे वो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग और एसेट अकाउंटिंग, जो फाइनेंस के 4 पिलर्स होते हैं वो यहीं से क्रिएट होते हैं। क्योंकि हमें रिपोर्टिंग पार्ट, अगर आप R2R के लिए, एसेट अकाउंटिंग के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना डेटा हम एक्सपोर्ट करेंगे, जितना डेटा हम पुल करेंगे, वो हम सारा एसएपी से पुल करेंगे। रिपोर्टिंग सारी जो होगी वो एक्सेल 365 पे होगी, जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का। इसमें आप एक्स लुकअप भी करोगे। इसमें अगर हमारे पास कोई डेटा पीडीएफ में आता है, उसे किस तरीके से हमें लोड करना है एक्सेल के अंदर, वो हम सीखेंगे। तो ये एक्सेल जो आप कवर करेंगे वो बेसिक से लेकर एडवांस वर्जन तक होगा, और इतना एक्सेल होगा जहाँ पे एक मैनेजर भी गलती करता है आपको वो भी पता चल जाएगी। इसके अलावा आजकल ब्लैक लाइन, कई बार आप लोगों से इंट्रोडक्शन पार्ट पूछा जाता है, ब्लैक लाइन कवर करेंगे। ये ऑटोमेशन टूल है जो रिकंसिलेशन के लिए यूज होता है।
एंड लास्ट वन इज पावर बीआई, जिसकी मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा था। पावर बीआई वाला पार्ट भी इसमें आएगा। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, डेटा मॉडलिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड्स, वो सारे हम इस पे बनाएंगे। जितना हमारा जो है एक्सेल पे हैंड होल्ड होगा, उतना हमारे लिए पावर बीआई इजी होगा। दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, एक्सेल से बिल्कुल रिलेट करता है पावर बीआई। तो जितना आप एक्सेल में एक्सपर्टीज लोगे, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा पावर बीआई को समझना। ये जो कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये बेनिफिशियल है ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फिर कोई भी ग्रेजुएट हो, आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये कोर्स, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्यूचर ग्रोथ है। आपकी एंट्री हो जाती है मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छे सैलरी पैकेज पे हो जाती है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आपको मिलता है, और आपका जो ग्रोथ हो तो है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है बाकी कैंडिडेट से। ये तो बात हुई इस वाले प्रोग्राम की। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासेस से रिलेटेड। ये क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे, और जो बच्चे एनरोल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको मैं बता दूं, आपको आज मैं कोर्स कंटेंट सारा शेयर कर दूंगा, और एसएपी की जो एक्सेस है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की। कोर्स डिटेल्स की बात करूं, अल्टीमेटली जो हमारा स्टार्टिंग है वो है हमें स्किल्स सीखने। स्किल्स कौन से हैं? एसएपी इसके अंदर है, एक्सेल 365 है, पावर बीआई है, ब्लैक लाइन है। इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हमें सीखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमें जो है जॉब लेनी है एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ये हमारा जो है मिशन है। और विजन क्या है हमारा? एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हम बिल्कुल जनरल एंट्रीज होते हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेस हमारा अकाउंटिंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज ही होता है। यानी कि जब हम परचेज करते हैं कोई कंपनी, तो वो कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है? सेल करती है तो कंपनी की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है? अगर वो रिकंसिलेशन रिपोर्टिंग करती है, तो उस केस में कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज आती है पीएनएल बैलेंस शीट से रिलेटेड? अगर वो एसेट बाय कर रही है, एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रही है, एसेट को सेल कर रही है, एसेट को स्क्रैप कर रही है, एसेट को रिलीज कर रही है, उस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है? और इन्हीं सारी अकाउंटिंग एंट्रीज को अल्टीमेटली हमें जो परफॉर्म करना है, वो एसएपी एस4 हाना के अंदर करना है। इट मीन्स अगर आपको मैं एसएपी एस4 हाना की स्क्रीन दिखाऊं, ये जो आप स्क्रीन देखने वाले हो एसएपी एस4 हाना की, अल्टीमेटली इसी सॉफ्टवेयर पे हमें क्या करना है? इसी सॉफ्टवेयर पे जो है हमें सारी एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करना है। अगर हमारे पास जो है कोई परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज आएगी, तो परचेज वाली स्क्रीन पर जाएंगे। अगर हमें वेंडर क्रिएट करना है, कस्टमर क्रिएट करना है, या मैं कहता हूँ, या फिर मुझे जो है किसी वेंडर का लेजर चेक करना है, जैसे आज मैं कोई लेजर के लिए बनाता हूँ, या मैं कस्टमर के लगा किसी वेंडर से मैंने सामान खरीदता है, मैंने उसका अगर लेजर ओपन करके देखता हूँ तो कितना सारा सामान मैंने उससे खरीद लिया, कितना पैसा मैंने उसे पेमेंट करना है, ये मैंने मटेरियल लिया है या सर्विस लिया है, ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अल्टीमेटली सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे एसएपी एस4 हाना के अंदर कवर करने वाले हैं। तो रियल टाइम ट्रेनिंग है ये। आप कुछ इस तरीके से मानो, जब आप किसी सीए के पास काम करते हो या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, जैसे आपको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, वही रियल टाइम ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवानी है। सारे सॉफ्टवेयर के एक्सेस आपको यहाँ से मिलेंगे। सेम अगर आप कोई सेल करते हो, आप कोई एंट्री करते हो, बैंक चार्जेस अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसकी एंट्री क्या होगी? अगर आपको किसी का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, किसी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, या मैं कहता हूँ किसी डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रहा है जो लैपटॉप के ऊपर लगा है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ये आ रहा है। अगर मुझे किसी कस्टमर का लेजर देखना है, मैंने किसी कस्टमर को कितना सामान बेच दिया और कितनी मेरे पास पेमेंट्स आ गए हैं, तो वो हम देख सकते हैं। ये मेरा कस्टमर है जिसका नाम है ऑरेंज फील्ड, और ये सारे हमारे इनवाइसेज है जो हमने उसे सेल करे हैं। तो अल्टीमेटली यही सारी एक्टिविटीज आपको एसएपी में परफॉर्म करनी है। जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं, हमारी एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट, डेबिट टू सेल अकाउंट। जो हम थ्योरेटिकल करेंगे वही अल्टीमेटली हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में आएगा। वही यहाँ पर आएगा कि जो हमने एंट्रीज करी है उसका इम्पैक्ट हमारे एसएपी के अंदर आएगा। यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे स्टार्ट, जहां पे हम अकाउंटिंग एंट्रीज को समझेंगे। वो टोटल अप्रॉक्स 50 अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, इन डिटेल हम समझेंगे, और इन्हीं अकाउंटिंग एंट्रीज से हमारा बेस बनेगा, जिसे हमें आगे चलकर एसएपी एस4 हाना के ऊपर परफॉर्म करना है। एस4 हाना इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एसएपी। काफी सारे टी कोड, अगर किसी ने कभी ईसीसी के ऊपर काम किया हो, ईसीसी 6.0 जो इससे प्रीवियस वर्जन था, जहाँ पे हम वेंडर या कस्टमर को, अगर किसी ने रियल टाइम एक्सपीरियंस किया हो, तो वहाँ पे एक टी कोड होता था XK01। XK01 अब ऑब्सोल्यूट हो चुका है, वो लेटेस्ट वर्जन में वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब आप मैं XK01 करता हूँ तो नीचे एरर देता है, रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजेक्शन बीपी एस ट्रांजेक्शन XK01 इज ऑब्सोल्यूट। इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन एसएपी S/4HANA। जो ये जो टी कोड्स थे पुराने वाले, ये बंद हो चुके हैं, और ये लेटेस्ट वर्जन में जो है वो वर्क करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सेल।
अब जो हमने एक्सेल करना है वो बेसिक टू एडवांस्ड एक्सेल करना है, यानी कि हमें जो एक्सेल सीखना है वो रिपोर्टिंग के लिए सीखना है, हमें जो एक्सेल सीखना है वो रिकंसिलेशन के लिए सीखना है। इवन अगर आपका एक्सेल भी स्ट्रांग होगा वहां से आप एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हो, आगे चल के डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो, क्योंकि पावर बीआई भी इसका पार्ट है। सो जो हम एक्सेल सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे, सारे बेसिक फंक्शन से लेकर एडवांस फंक्शन तक कवर इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई फाइल अपनी एक्सेल की दिखाऊं या आप लोगों के साथ जो है वो कंटेंट शेयर करूं, तो एक्सेल का सारा कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, तो सारे यहाँ पे नोट्स है: एक्सेल बेसिक वन, बेसिक टू, फिल्टर एंड सॉर्टिंग, सम फंक्शंस, काउंट फंक्शंस, स्पेस, पेशेंट, अपर लोअर प्रॉपर फंक्शंस, लुकअप्स, एक्स लुकअप, pivot tables, if condition, मूव एंड कॉपी, रिमूव डुप्लीकेट, मैक्रो, इंडेक्स मैच, नेम रेंज, ये सारी चीजें आपकी जो है एक्सेल में कवर होंगी। और जब हम बड़े बड़े डेटा पे कवर करेंगे वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे है: टेस्टिंग रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, वेंडर स्टेटमेंट, कस्टमर, कस्टमर रिकंसिलेशन, डेटा रिपोर्ट, क्रेडिटर रिपोर्ट, इंटर कंपनी रिकंसिलेशन, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट। ये सारे बड़े बड़े डेटा के ऊपर आप काम करोगे। तो अगर मैं किसी डेटा के ऊपर किसी को ओपन करूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे, डेटा जो है वो काफी बड़ा डेटा है। इस डेटा से हमें रिपोर्ट बनानी है और इसी रिपोर्ट को अल्टीमेटली हमें आगे चल के पावर बीआई के ऊपर जो है विजुअलाइज करवाना है। ये रिपोर्ट जो निकली है एसएपी से पुल हुई है डेटा। एसएपी से पुल होकर इसके ऊपर हम बेसिक टू एडवांस फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और जब हम बेसिक टू एडवांस फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये डेटा हमारे पास आया। यानी कि डेटा जो हमने निकाला था एसएपी से वो डेटा कुछ इस तरीके से था। इस डेटा के ऊपर हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद जो हमने रिपोर्ट बनाई है ये हमारे पास समरी रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट हमारी एसएपी से डेटा है एक्सेल पे ऑर्गेनाइज हुआ है और आगे चल के पावर बीआई में ये विजुअलाइज होगा। कहने का मतलब है हम जितना हम सीरियसली एसएपी को ले रहे हैं उतना ही सीरियसली हम एक्सेल को भी लेंगे, क्योंकि काफी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे जहाँ पे एक्सेल का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। आपसे एसएपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इवन अभी जो रिसेंट एक बच्चे की प्लेसमेंट हुई है राहुल की, उससे तो ये भी कहा गया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पावर बीआई का आना चाहिए। उसके बेसिस पे उसका जो पैकेज है वो 8 LPA का गया है। हम एक्सेल को भी उतना ही सीरियस वे में करेंगे जितना सीरियस वे में हम एसएपी एस4 खाना को करते हैं। थर्ड वन इज द ब्लैक लाइन टूल। अब ये जो ब्लैक लाइन टूल होता है जनरली R2R के लिए होता है। अब R2R क्या होता है इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ब्लैक लाइन के अंदर ये एक ऑटोमेटेड टूल है या ऑटोमेशन के लिए ये आया है। ये हमारे रिकंसिलेशन को ऑटोमेटेड वे में करता है। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे क्योंकि R2R वाले बच्चों से आजकल पूछा जाता है कि आपको ब्लैक लाइन की नॉलेज है या नहीं। नेक्स्ट वन इज द पावर बीआई। आजकल आप सुनते होंगे पावर बीआई बहुत ज्यादा डिमांड में है। डेटा मॉडलिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, वो सब सारे वर्ड्स इसी में आ रहे हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। 2015 के अंदर ये लॉन्च हुआ है और पूरी पूरी दुनिया का पहला ऐसा टूल है जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। अब ये क्वेश्चन आता है विजुअलाइजेशन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। समझो ये मेरे पास रिपोर्ट है, आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर ऑपरेशन की कॉस्ट जो है वो ये है, सेल्स की कॉस्ट ये है, मार्केटिंग की कॉस्ट ये है, फाइनेंस की कॉस्ट ये है, एडमिन की कॉस्ट ये है। अगर मेरे से कोई ये पूछ ले कि भाई ये बताओ इसमें सबसे हाईएस्ट कॉस्ट किसने है, सबसे ज्यादा खर्चा कौन से डिपार्टमेंट ने किया है, इस रिपोर्ट को जो मेरे पास टेबुलर फॉर्म में आ रही है इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? डेटा मेरे पास जो आ रहा है वो वैल्यूज के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन इसी डेटा को अगर मैं ऑर्गेनाइज कर दूं इस वे में, यानी कि ग्राफिकल वे में, मैं कर दूं सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल वो ऑपरेशन की कॉस्ट है, उसके बाद जो कॉस्ट है वो फाइनेंस की कॉस्ट है, यहाँ पे मैंने फाइनेंस का बना दिया। उसके बाद जो कॉस्ट आ रही है मेरे पास वो मेरे पास एडमिन की कॉस्ट आ रही है तो मैंने एडमिन का बना दिया। फिर मैंने मार्केटिंग का बना दिया, फिर मैंने सेल्स का बना दिया। अगर कोई मेरे से परसेंटेज वाइज पूछ ले तो इसी को मैंने जो है वो पाई चार्ट के थ्रू या डोनट चार्ट के थ्रू मैंने बना दिया। इसके अंदर मैंने स्लाइसर्स बना दिए, इसके अंदर मैंने ग्राफ्स बना दिए। ये जो सारा काम हो रहा है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये सारे जो ग्राफ बनते हैं वो सारे पावर बीआई में बनते हैं। एक और माइंड में क्वेश्चन, ग्राफ तो यहाँ एक्सेल में भी बन जाते हैं तो हम पावर बीआई में क्यों बनाते हैं? क्योंकि पावर बीआई के अंदर फिजिबिलिटी होती है। वो एन नंबर ऑफ डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है अलग अलग सोर्सेज में, बेशक वो एक्सएमएल फाइल हो, बेशक वो जेसन फाइल हो, बेशक वो पीडीएफ फाइल हो, बेशक वो एक्सेल की फाइल हो, उन सबको वो रीड कर लेता है। साथ साथ एक्सेल के साथ एक ड्रॉबैक ये होता है व्हेन वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है एक्सेल जो है वो वर्क करना स्लो कर देता है। लेकिन पावर बीआई के अंदर ये फिजिबिलिटी होती है
अगर आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती है तो वो इजीली उसे रीड कर लेता है। सो कहने का मतलब है ये जो हमने रिपोर्ट देखी है अल्टीमेटली इसको हमें पब्लिश करना है, अल्टीमेटली इसकी जो हमें विजुअलाइजेशन करना है वो हमें करना है पावर बीआई पे। सो इसके लिए हमें पावर बीआई भी सीखना पड़ेगा। अगर मैं पावर बीआई का इंटरफेस आपको दिखाऊं तो ये पावर बीआई है, और अगर मैं कोई रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इस वाले डेटा को किस तरीके से हमें विजुअलाइज करना है पावर बीआई के अंदर। सो ये पावर बीआई है, सॉफ्टवेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिल जाता है। अगर कोई यूजर नेम या पासवर्ड मांगेगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, डेटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। सो अगर मैं कोई फिनेंस डैशबोर्ड ओपन करके देखूं, अगर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये डैशबोर्ड्स होते हैं या किस तरीके से जो है ये रिपोर्ट्स इसके अंदर जो है वो प्रिपेयर होती है, सो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा आने वाले टाइम में क्या काम जो है वो होने वाला है। सो डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो सारी चीजें इसी पावर बीआई में होती है। माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है, आजकल काफी ज्यादा डिमांड के अंदर है। सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये सारा आप जो ग्राफ आपके अपने सामने बन के आया, दिस इज अ फिनांस डैशबोर्ड। सो कुछ इस तरीके से कि हमारी कितनी टोटल सेल है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कितनी है, ये सारी आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रही है दिस इज अ फिनांस डैशबोर्ड। और कोई भी आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स को जो है वो पब्लिश करते हैं। जैसे अगर मैं कोई सेल्स डेटा निकालता हूँ या चेक करता हूँ, अगर मेरे पास कोई सेल्स रिपोर्ट है, सो आपको आइडिया लगेगा वहां पे हम किस तरीके से जो है वो ग्राफ्स को वहां पर बनाते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो अल्टीमेटली डेटा हमारा निकला है एसएपी में, फिर गया है वो एक्सेल में, एक्सेल में जाके वो डेटा क्लीन हुआ है, डेटा ऑर्गेनाइज हुआ है। अगर उसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, फर्दर जो है डेटा विजुअलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो पावर बीआई में होती है। जैसे छोटी सी सेल्स रिपोर्ट आपके सामने आई, और इसी के अंदर एक होता है पावर क्वेरी एडिटर। तो अगर मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करूं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं डेटा को, सो पावर क्वेरी एडिटर हमारा होगा। पावर क्वेरी एडिटर इज वेरी मच सिमिलर टू एक्सेल। जैसे एक्सेल के अंदर आप जो है वी लुकअप लगाते हो, पीवेट टेबल लगाते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। सो जैसे कि अगर मैं जो है यहाँ पर अगर मैं जो फर्स्ट रो को हेडर करना है वो मैं कर सकता हूँ। मर्ज क्वेरीज जो है ये वी लुकअप के लिए यूज होता है, अपेंड क्वेरीज कंसोलिडेशन के लिए यूज होता है, यहाँ पे कंबाइन होती है फाइल। जो आप टेक्स्ट टू कॉलम करते हो यानी कि स्प्लिट करते हो, वो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन से होता है। रिमूव करना रोज को कॉलम को यहाँ पे है। सारी प्रोग्रामिंग इसके एम स्क्रिप्ट जो होती है वो एडवांस एडिटर जो है यहाँ पे आती है। सो ये सारे फीचर जो है यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे सारी डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वो यहीं पे ही होता है। अगेन मैं इसे क्लोज करता हूँ और इस डेटा को लोड कर देता हूँ पावर बीआई के अंदर। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे, तो इसलिए मैं आपको ओवरव्यू देता जा रहा हूँ कि क्या क्या चीजों को आप जो है इन सारी चीजों को सीखने वाले हो। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं वो भी ये सारी चीजें सीखेंगे, जो एनरोल्ड होने वाले हैं वही सारा हमारा रोड मैप जो है वो होने वाला है। तो ये जो डेटा है, जो बच्चे एनरोल्ड है उनके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट क्लास जो है वो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग जो है वो प्लेसमेंट के लिए आए हो, उससे पहले हम आप लोगों को प्रिपेयर करवाना होता है। सो जो भी हम प्रोफाइल की बात करें, बेशक हम अकाउंट्स पेबल की बात करें, रिसीवेबल की बात करें, जनरल अकाउंटिंग की बात करें या एसेट अकाउंटिंग की बात करें, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा से आपके नोट्स दिखाऊं, सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमने काम करना है। जैसे अगर मैं कंप्लीट नोट्स अपने ओपन करता हूँ, अगेन ये नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करूंगा। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से जो हमारा जीरो से अपने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जितनी अकाउंटिंग एंट्रीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, विद जीएसटी हो गया, विद टीडीएस हो गया, वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा काम हमारा एसएपी में आता है। एसएपी में कैसे लॉग इन करना होता है, इनवॉइस अगर अकाउंट्स पेबल की बात करो, इनवॉइस कितने टाइप की होती है, इनवॉइस को प्रोसेस कैसे करना होता है, उसके बाद अगर हमारे पास मटेरियल की इनवाइस आएगी तो हम कैसे करेंगे, वेंडर को कैसे चेक करेंगे, अगर कोई इनवाइस गलत पोस्ट हो गया तो वो हमें कैसे करना है। एंड टू एंड सारी चीजें जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, सारे यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, एक एक चीज की प्रैक्टिकल करेंगे। और जब आप ये प्रैक्टिकल कर लोगे उसके बाद जो है आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके दिखा देता हूँ। तो जब आप ये पूरा प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे, 326 से ऊपर इसकी स्लाइड्स है, इतने पेजेस है, सो इजीली ये कवर हो जाता है। ये देखो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आ गए। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप लोगों से इससे ही पूछे जाएंगे। 10% वो आप लोगों को इसी क्वेश्चन में घुमाएगा। तो घुमाएगा तो आपको कैसे आंसर करना है वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन है, एपी प्रोफाइल से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप करोगे
इसी के बेसिस पे ही आगे चल के प्लेसमेंट होगी। तो ये मैंने एपी के नोट्स दिखाए। सेम मैं अगर आपको एआर के नोट्स दिखाता हूँ, सो ये एआर के नोट्स हैं। अगेन यहाँ पे एंड टू एंड सारी चीजें प्रैक्टिकली आएंगी। नोट्स के अंदर एक एक चीज का स्क्रीनशॉट है। अप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, अनअप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट एंड एक्सेस क्या होता है, जब हमें कस्टमर पेमेंट कर देता है गलती से, अगर हमने पेमेंट को गलत अप्लाई कर दिया तो वो कैसे होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। और इसी के अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन से यहाँ पे आगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। यानी अल्टीमेटली हम लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप लोगों के साथ आपको बिल्कुल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए होती है। क्योंकि आप लोग किसी ऑब्जेक्टिव से आए हो कि आपने जो है यहाँ से प्लेसमेंट लेनी है। मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अप टू द मार्क होने चाहिए। जितनी ठीक ठाक आपकी इंग्लिश होगी उतने चांसेस आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की। सेम इसी तरीके से अगर मैं आर2आर या एसेट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊं, सो ये आर2आर के नोट्स हैं। अभी ये एपीआर आर2आर होता क्या, अगेन मैं इन डिटेल आगे आऊंगा। अगेन ये हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज आ गई। उसके बाद हमें लेजर को किस तरीके से क्रिएट करना है, जीएल टू जीएल एंट्री क्या होती है वो हमें कैसे करनी है, रिकरिंग एंट्रीज कैसे करनी है, पार्किंग एंड पोस्टिंग क्या होता है, रेक्टिफिकेशन रिवर्सल क्या होता है, ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्रीज क्या होती है, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में क्या फर्क होता है, प्रैक्टिकल आएगा क्योंकि फिक्स एसेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है बैंक रिकंसिलेशन कैसे हम बनाएंगे, अप्रूवल्स क्या होते हैं, रिपोर्टिंग कैसे आएगी, और फिर फाइनली आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जो आपको जो है प्रैक्टिकल करवाया जाएगा वही सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे आपके टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, एसेट अकाउंटिंग से रिलेटेड एसेट अकाउंटिंग के टॉपिक आएगा। एसेट अकाउंटिंग होती क्या है, उसकी साइकिल क्या होती है, क्योंकि एसेट अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, हर कोई इसमें हाथ नहीं डालता, इस करवाता नहीं, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी होते हैं। सो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर का जो है कंपनीज एक्ट, वो सारी चीजें हम करेंगे, उसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो हम करेंगे। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था कि आपके इंटरव्यू की जो है वो प्रिपरेशन करवानी है। फिर जब आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, मॉक इंटरव्यू यानी कि टीम जो है वो आपके मॉक इंटरव्यू लेगी। और जब आप मॉक इंटरव्यू क्लियर करोगे आपके सीवी प्रिपेयर होंगे, यानी कि रिज्यूमे भी आपके प्रिपेयर होंगे। आपके जो है रिज्यूमे प्रिपेयर होंगे। आपके प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, यानी कि जो आपके नौकरी पे प्रोफाइल है वो क्रिएट होंगे, आपको लिंक्डइन पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चे प्लेस्ड क्यों हो जाते हैं इतने जल्दी, उसके दो रीजन है। एक तो हम लोग भी आप लोगों के साथ हायरिंग शेयर करते हैं, और दूसरा आपके पास डायरेक्ट हायरिंग भी आती है। तो अगर मैं देखूं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जैसे अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप अभी लेटेस्ट वाला आप लोगों को दिखाऊं, सो ये हमारा जैसे बैच 37 व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, सो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे हायरिंग अभी जो है वो यहाँ पे चल रही है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हायरिंग जयपुर के लिए आई हुई है, सारा कुछ मेंशन है इसके अंदर। तो हमारे पास भी जब हायरिंग आती है वो लोग हम क्या करते हैं, वो जो है हम लोग भी जो है आप लोगों के साथ हायरिंग शेयर करते हैं। तो बच्चों ने अपने सीवी शेयर करेंगे। सेम गुड़गांव में जो हायरिंग चल रही है वो इसमें बता रखी है, ओखला के अंदर हायरिंग चल रही है, कितना पैकेज है वो सारी चीजें बता रखी है। आपके मॉक इंटरव्यूज इसी ग्रुप में चल रही है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है जब यहाँ पे आप एडमिशन लेते हो, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट होता है। अगेन हायरिंग आ गई, एपीएआर आर2आर की, जनरल अकाउंटिंग की जेएलएल में हायरिंग चल रही है। पैकेज मेंशन है 4.5 टू 8 लाख का। जेनपेक में ड्राइव चल रही है, क्योंकि अब आपको जो है वर्क फ्रॉम होम कंपैरेटिवली जो पहले वर्चुअल ड्राइव्स होती थी वो बंद हो गया, वॉक इन स्टार्ट हो गया। सो वॉक इन जो है वो चल रहे हैं आर2आर के जेनपेक के लिए। ईएक्सएल के अंदर ड्राइव चल रही है एआर पोजीशन के लिए। सो सारी चीजें, इवन फ्रेशर के लिए भी हायरिंग आती है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं उनके लिए भी हायरिंग आती है। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। सो अगर किसी ने इंटर्नशिप करनी है उसके लिए भी हायरिंग आती है, जो एक्सपीरियंस है जिसे 8 लाख 10 लाख का पैकेज चाहिए उसके लिए भी हायरिंग आती है। सो हायरिंग टू वे चलती है, हमारे पास आती है, हम लोग भी ग्रुप पे शेयर करते हैं। आप लोगों के पास भी डायरेक्ट जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाते हैं, आपको जो है ये देखो बच्चों ने अपने सीवी शेयर कर रखे हैं। सो उसके बाद आपको भी एचआर जो है वो रीच आउट करता है, इसलिए दिस इज अ टू वे। क्यूएक्स ग्लोबल में हायरिंग चल रही है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एपीएआर आर2आर की हायरिंग चल रखी है। मतलब कहने का मतलब है ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो है आप लोग थोड़ा जल्दी जो है वो प्लेस्ड हो जाते हो। ठीक है, सो अल्टीमेटली मेक श्योर, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपकी कम्युनिकेशन अप टू द मार्क होने चाहिए, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग वाला पार्ट होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी उतनी जल्दी आपकी प्लेसमेंट होती है, ये फैक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्लासेस के लिए। ये तो मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया एंड टू एंड सबका। अब जो क्लासेस होती है, ड्यूरेशन इज 3 मंथ, 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है। क्लासेस होती है वो हफ्ते में 3 दिन होती है, थ्राइस अ वीक आपकी क्लासेस होती है। जो वेनेसडे को क्लास होती है वो एक्सेल की क्लास होती है, और एक्सेल की जो क्लास होती है वो रात को 9 बजे या 8 से 10 के बीच में होते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे वर्किंग भी होते हैं, वो लोग भी फ्री हो जाए, तो इसलिए हम इसका टाइमिंग्स जो रखते हैं नाइट में 8:30 रखते हैं।
सैटरडे को एसएपी की क्लास होती है जिसके एक्सेस आप लोगों को दिए जाएंगे। अगेन जो है 8:30 इसकी क्लास होती है, 8:30 टू 9:30। उसके बाद संडे को मॉर्निंग में क्लास होती है, जैसे आपकी मॉर्निंग में क्लास हो रही है, इससे पहले मैं जो क्लास लेके आया हूँ वो मॉर्निंग 8:30 में क्लास लेके आया हूँ अकाउंट्स पेबल वालों की। ठीक है। जो ब्लैक लाइन हो गया, ब्लैक लाइन जब सर, हमारा, यहाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो नो प्रॉब्लम, हाँ एक्सक्यूज जी। मी सर। हम्म Yeah, sir, actually I am working in night shift, US हम्म shift, right? हम्म। So how would I manage, right? हाँ हाँ, अगेन 8:30 आई to, एम आई एम कमिंग टू इट। देखो फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग समवेयर, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो, आपको लगता है कि मेरी नाइट शिफ्ट है, तो नेचुरली आपकी ये वाली क्लास स्किप होगी। ठीक है, सैटरडे वाली, ठीक है, सॉरी ये वेनसडे वाली। अब क्वेश्चन आता है अगर किसी की क्लास स्किप हो जाती है उस केस में क्या, हर क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। हर का क्लास जो है जैसे क्लास ओवर होती है वो आपके पास एप्लीकेशन में जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। अभी मैं आपको उस वाले पॉइंट पे भी आऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको मैरिज पे जाना हो, कोई आपका पर्सनल वर्क हो, किसी उस दिन आप अवेलेबल ना हो, तबीयत खराब हो, तो यानी कि क्लास स्किप हो गई। हर चीज की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, ये रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर तक है, आप इजीली उसे देख सकते हैं। साथ साथ आपको एसएपी का सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा, उसके लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा वो आपके पास 4 मंथ्स तक के लिए अवेलेबल है। सो इन केस अगर आप जो है एक्सेल वाली क्लास स्किप भी कर देते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आराम से आप उसे गो थ्रू करके जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट है जो क्लास की ड्यूरेशन होगी वो 1 आवर की होगी। हर क्लास की जो है वो रिकॉर्डिंग होगी, और जितने भी नोट्स आपको जो है वो शेयर करे जाएंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किए जाएंगे। और ये जो नोट्स होंगे वो अकाउंट्स पेबल के होंगे, अकाउंट रिसीवेबल के होंगे, जनरल अकाउंटिंग के होंगे, एसेट अकाउंटिंग के होंगे, एक्सेल के होंगे और पावर बीआई के होंगे। ठीक है, तो ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और ये सारे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करे जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, जो मैं बोल रहा हूँ एपी, ए आर, आर टू आर, ये एक्चुअली है क्या? ये होते हैं एक्चुअली प्रोफाइल्स। सो अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, देखो फाइनेंस इज नॉट अ स्मॉल डोमेन, छोटा सा वर्ड नहीं है फाइनेंस। इसके अंदर हमारे पास जो है एसएपी के हाँ अंदर सर। चार, हाँ जी, हमारे जो है एसएपी के अंदर 4 जो प्रोफाइल्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रोफाइल होता है वो होता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल, जैसे आपको इससे लग ही रहा होगा, पेबल का मतलब होता है पैसा देना। पैसा कब देती है कंपनी? जब सामान कुछ परचेज करती है, यानी कि परचेज या तो वो मटेरियल कर रही होगी या फिर जो है वो सर्विसेज कर रही होगी। सो इसके लिए अगर मैं बात करूं, कंपनी की जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है क्वालिफिकेशन वाइज वो होती है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए। ठीक है। और इसके अंदर हम एंड टू एंड एक्टिविटीज कवर करते हैं। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, आप लिवाइस से जाते हो, आप जीन्स खरीदते हो, आपको वो बिल देते हैं, आप कभी उस बिल को वेरीफाई करते हो कि भाई इन्होंने जो बिल दिया है वो ठीक दिया है या नहीं दिया, डिस्काउंट ठीक लगा है या नहीं लगा? सो उस बिल को कंपनी के पास जब वो आता है, उस इनवॉइसेस को वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने के बाद हम उसे प्रोसेस करते हैं, उसके एक्सेल के ट्रैकर्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसको पोस्ट करते हैं एसएपी है, उसको पार्क करते हैं। उसके बाद उसका अगर कोई गलत एंट्री होगी उसको रिवर्स हम करते हैं, वेंडर की स्टेटमेंट बनाते हैं, रिकंसिलेशन बनाते हैं, वेंडर की क्वेरी सॉल्व करते हैं। यानी कि एंड टू एंड एक्टिविटीज जो है हम इसमें कवर करते हैं। साथ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सारी चीजें आती है। यानी कि अगर आपको लगता है, अगर मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो एवरेज है, एवरेज यानी कि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, सो ये फर्स्ट प्रोफाइल है जिसके लिए आप जा सकते हो, जिसे हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। सो ये फर्स्ट प्रोफाइल है जिसके नोट्स मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करे थे। तो अगेन मैं अगर नोट्स ओपन करूं, सो ये रहे उसके नोट्स, और ये सारी इनवाइसेज है जो आपको प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा किस तरीके से जो है वो प्रोसेस करनी होती है। सो ये इसके नोट्स है, इसी में इसके क्वेश्चन है। ये टीडीएस वाला पार्ट आ गया, इनवाइसेज आ गई मटेरियल की, आगे चल के सर्विस की इनवाइसेज आएंगी। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली करोगे, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए चाहिए होता है। कम्युनिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो आप जो है आपकी इंग्लिश जो है वो एवरेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रोफाइल जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। सेकंड प्रोफाइल जो होता है वो होता है अकाउंट रिसीवेबल। जैसे अभी मैंने आपको हायरिंग दिखाई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, अगेन हायरिंग है, जैसे Naukri.com पे भी ये आती है। सेकंड जो प्रोफाइल है वो है एआर से रिलेटेड, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। यानी कि अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंपनी परचेज करती है पहली चीज, दूसरा है कंपनी सेल करती है। सेल किसे करेगी? कस्टमर को। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, मैं भी आपको एसएपी की सर्विसेज सेल कर रहा हूं, तो इट मीन्स जब मैं आपको सेल करूंगा तो हो सकता है कोई एग्रीमेंट आपके साथ बनाऊं, इतना महीने का कोर्स होगा, ये ड्यूरेशन होगी, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्लासेस होगी, फिर मैं आपको इनवाइस भेजूंगा, आप मुझे पेमेंट करोगे। सो वही सारा काम जिसमें एआर के अंदर आता है, अकाउंट
अकाउंट रिसीवेबल में, यानी कि जहाँ पे कस्टमर ने हमें जो है वो पेमेंट करनी होती है। कोई कॉलिंग प्रोफाइल नहीं है, सबसे पहला माइंडसेट में यही जाता है ये सेल से रिलेटेड प्रोफाइल है तो कॉलिंग से प्रोफाइल रिलेटेड है, नहीं, अकाउंटिंग से रिलेटेड है। हम जब सामान बेचते हैं तो हम बिल देते हैं कस्टमर को, और कस्टमर उसके बिहाफ में हमें पेमेंट करता है। इसके अंदर मेक श्योर आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफाइल। सेकंड, स्पेशलाइजेशन की बात करूं, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलती है वो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए को मिलती है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और अगर आप बीए हो या बीसी हो तो भी आप कई कंपनीज में इसे जो है एनी ग्रेजुएट जो है वो मांगती है। सो अगेन इसके अंदर हम एंड टू एंड एक्टिविटीज कवर करेंगे, एआर से रिलेटेड, अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड, कस्टमर कैसे क्रिएट होगा, सेल ऑर्डर कैसे बनेगा, इनवॉइस कैसे जनरेट होंगी, कैसे एक्सेल का ट्रैकर आएगा, कैश एप्लीकेशन क्या होता है, कस्टमर जो पेमेंट करता है उसे अप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, अनअप्लाइड क्या होता है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। O2C साइकिल इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीअप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड क्या होता है, पेमेंट रिकंसिलेशन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। रिपोर्टिंग कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर रिकंसिलेशन, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसमें दो मॉड्यूल हमारे कवर हो जाते हैं, एसएपी एफआईसीओ एंड एसएपी एसडी। अगेन हायरिंग मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाई थी। एपीएआर आर2आर की नोट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप नोट्स देख रहे हो ये सारे उसी के नोट्स है जो आपको मैं पीडीएफ में शेयर करूंगा। ये उसके इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कैश एप्लीकेशन क्या होता है, अप्लाइड क्रेडिट, अगेन मैंने कहा हमारे पास पेमेंट आ गई, कस्टमर ने पेमेंट रेमिटेंस शेयर कर दी तो अप्लाइड होता है। क्वेश्चन अभी आपके माइंड में बहुत सारे आएंगे। पेमेंट रेमिटेंस क्या होता है, पेमेंट रेमिटेंस को पेमेंट एडवाइस कहते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, किस तरीके से ये दिखाई देती है, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई जाएंगी कि किस तरीके से हमें जो है ये पेमेंट रेमिटेंस जो है वो दिखाई देती है। तो ये हमारी पेमेंट रेमिटेंस है, कस्टमर ने पेमेंट करी, साथ साथ उसने हमें डिटेल शेयर कर रखे, दिस इज अ पेमेंट एडवाइस जो अभी मैं बात कर रहा था। सो ये सेकंड प्रोफाइल है जिसके लिए आप जा सकते हैं, बट मेक श्योर आपके कम्युनिकेशन इस वाले प्रोफाइल के लिए अच्छे होने चाहिए। यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके जो है एक्सेल आपका अच्छा होना चाहिए, एक्सेल आपका जो है एसएपी एक्सेल अच्छा होना चाहिए। इसके लिए अगर आप बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए तो वेल एंड गुड। अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है और आप जो है आपकी क्वालिफिकेशन अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो अभी आप इस वाले प्रोफाइल के लिए जा सकते हैं। हायरिंग टू वे में आएगी। फर्स्ट वन जो आपके प्रोफाइल क्रिएट होंगे उसमें आएगी। सेकंड वन जो होगी आपकी जो आएगी, जो हम लोगों के पास हायरिंग आती है बेसिक वो फ्रेशर लेवल पे आती है, एक्सपीरियंस लेवल पे आती है, वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। थर्ड प्रोफाइल विच इज अ मोस्ट डिमांडिंग प्रोफाइल और टफ प्रोफाइल वो है R2R, जिसे हम कहते हैं जनरल अकाउंटिंग। इसके अंदर एक्टिविटीज जो आती है वो पीएनएल और बैलेंस शीट से आती है। इट मीन सिंपल सी बात है, कंपनी ने परचेज किया एपी के अंदर, कंपनी ने सेल किया एआर के अंदर। अब कंपनी को पीएनएल और बैलेंस शीट में भी तो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, यानी कि ये जो जनरल अकाउंटिंग का प्रोफाइल होता है जिसे हम R2R कहते हैं। R2R का मतलब होता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि जो इन्होंने अभी तक रिकॉर्डिंग करी है, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, अब हम उसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे। सो जितने भी हमारी पीएनएल और बैलेंस शीट की एक्टिविटीज होती है वो सब इसी के अंदर आती है। बेशक वो फिक्स एसेट अकाउंटिंग हो, बैंक रिकंसिलेशन हो, प्रीपेड एमोटाइजेशन हो, फिर डेप्रिसिएशन हो, अक्रूवल्स हो। तो ये सारा काम आप इसके अंदर देखोगे, जिसके अंदर जीएल क्रिएट कैसे होते हैं, जीएल टू जीएल एंट्री, पोस्टिंग एंड पार्किंग, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्रीज, जीएल क्लियरिंग, बैंक रिकंसिलेशन, प्रीपेड एमोटाइजेशन, अप्रूवल, मंथ एंड एक्टिविटीज, एमआईएस रिपोर्टिंग, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। तो इसके लिए आपको एक्सएपी भी आना चाहिए, इसके अंदर आपको एक्सेल भी आना चाहिए, और इसके अंदर आपको पावर बीआई भी आना चाहिए। तो अगर आपको ये तीन टूल्स आते हैं, कम्युनिकेशन आपके ठीक ठाक है, तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो आपके करियर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। इस वाले प्रोफाइल के अंदर अगर मेरा एक बच्चा आज की डेट में 3.5 लाख के पैकेज पे कोई फ्रेशर जाके प्लेस्ड हो रहा है तो मुझे इतना पता है वो R2R के प्रोफाइल में 2 साल बाद 6 या 7 या 8 लाख के पैकेज पे ही होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें 10+ वाले पैकेज के ऊपर बैठे हुए हैं। टफ प्रोफाइल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्सेल इसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि रिपोर्टिंग इसके अंदर होती है। पावर बीआई आपको सिखाया जाएगा, ये आपके डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के दरवाजे खोल देता है सारे। रिकंसिलेशन रिपोर्टिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग के सारे डोर खोल देता है। यानी कि इस प्रोफाइल को सीख के आपके 5 जो है प्रोफाइल के अंदर आप इजीली एंट्री ले सकते हो। फिक्स एसेट इसके अंदर कवर होगा। और हायरिंग जहां जहां होगी, अगेन जैसे आपके प्रोफाइल क्रिएट होंगे आपके पास भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे, ग्रुप में भी शेयर होगा और एचआर आपको डायरेक्ट रीच आउट भी करेगा। बट मेक श्योर आपकी इंग्लिश वाला जो पार्ट है, आपका जो स्पोकन पार्ट है, आपकी जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो अबव एवरेज होने चाहिए। ठीक है, तो इस वाले प्रोफाइल के अंदर हम ये वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं अगेन, हमारे पास जब हायरिंग आएगी तो इस तरीके से जैसे वॉक इन ड्राइव चलती है तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, बेशक वो फ्रेशर की हो, बेशक वो एक्सपीरियंस्ड हो। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है कि हम किस प्रोफाइल को चूज करें। हम अकाउंट्स पेबल में जाए, अकाउंट रिसीवेबल में जाए, या जनरल अकाउंटिंग में जाए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा आपका इंग्लिश वाला पार्ट कैसा है। मैं आपको सब सिखा सकता हूँ, इंग्लिश नहीं सिखा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलरेडी काफी वाइड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे कम्युनिकेशन जो है एवरेज है, मैं इंग्लिश मतलब रट रटा के बोल लेता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन याद कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो आप अकाउंट्स पेबल वाले प्रोफाइल में जाना, AR या R2R में आप हाथ मत डालना। ठीक है, और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बीकॉम, एमकॉम, BBA और MBA चाहिए होते हैं। अगर आपके जो है वर्किंग हो तो थोड़ी एंट्री और आपकी जो है इजी हो जाती है। फ्रेशर होते हो तो ज्यादा हायरिंग होती है, हम लोग भी आपकी इसके अंदर हेल्प करते हैं। सेकंड वन इज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, यानी आपका इंग्लिश वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एनी ग्रेजुएट, अगर आप वर्किंग हो तो एनी ग्रेजुएट भी चलेगा। थर्ड वन इज जनरल अकाउंटिंग, R2R, बीकॉम, एमकॉम, BBA, MBA जो चाहिए क्वालिफिकेशन वाइज। सर कम्युनिकेशन की बात करो अबव एवरेज। तीनों के अंदर टफ सबसे जनरल अकाउंटिंग है, सबसे ज्यादा प्रोफाइल इसके अंदर क्रिएट होते हैं। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके लिए एक बेस्ट प्रोफाइल है जो आपकी एंट्री करवा देता है एक अच्छे पैकेज के अंदर। क्योंकि अभी मैं रिसेंट बात करूं तो यश मेहता यहाँ से प्लेस जो है JLL के अंदर, पैकेज जो उसका गया है वो 6.5 का गया है। इसी के अंदर MT लेवल के अंदर अभी सौरभ का पैकेज गया है जो बैंकिंग सेक्टर में था, उसका 9 LPA का पैकेज गया है। सो कहने का मतलब है अच्छे पैकेजेस इसके अंदर चले जाते हैं। और अभी ये XOH की हायरिंग भी है। अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ या मोहाली के लिए भी अग्री होता है या वहां वाली लोकेशन से यहाँ पे ज्वाइन करता है तो वहाँ पे XOH हायर कर रहा है, इंदौर में हायर कर रहा है, लखनऊ में हायरिंग चल रही है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाया। नॉट ओनली इन दिल्ली NCR, हर जगह जो है वो हायरिंग जो है इस वक्त चल रही है। ठीक है, तो अगेन ये सारा जो है आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो है वो सारी हायरिंग वाली अलग अलग लोकेशन है, बेशक वो दिल्ली लोकेशन हो, बेशक वो नोएडा लोकेशन हो, बेशक वो गुड़गांव लोकेशन हो, बेशक वो जो है आपकी जयपुर लोकेशन हो, या कोई भी लोकेशन हो, जहां जहां हमें भी पता होता है कि हायरिंग चलती है, हम आप लोगों के साथ जो है वो ग्रुप में शेयर करते हैं। जैसे इन बच्चों के मॉक चल रहे हैं, सो ये बच्चे देखो मॉक आ रहा है, प्लीज प्रिपेयर अगेन। ठीक है, जिनका क्लियर होता जा रहा है वो क्लियर कर देंगे, और ये देखो अगेन हायरिंग्स आ रही है। सो इस तरीके से हम ग्रुप के अंदर जो है वो हायरिंग्स भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं SAP पे, जो आप सीखने वाले हो। सो SAP क्या है, SAP की डिमांड क्यों इतनी बढ़ जाती है, थोड़ा सा ये भी हम समझ लेते हैं कि हम बार बार SAP या मैं अपनी सर्टिफिकेशन SAP में कर क्यों रहा हूँ। सॉफ्टवेयर तो मार्केट में Tableau भी अवेलेबल है, Oracle भी अवेलेबल है, JD Edwards भी अवेलेबल है, तो ये SAP पिक्चर में आ कहाँ से गया। सबसे पहले तो एसएपी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इस ऐप नहीं, हम लोग जनरली से एसएपी कहते हैं, विच इज अ सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, 1972 में फाउंड हुआ था। ये पहला दुनिया का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर डिपार्टमेंट के लिए बना है। यानी कि अगर कोई बच्चा HR में काम कर रहा हो तो HR का मॉड्यूल अलग होता है, फाइनेंस का मॉड्यूल अलग होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेल्स वालों का मॉड्यूल अलग होता है, मटेरियल वालों का मॉड्यूल अलग होता है। सो हर डिपार्टमेंट वाइज जो है ये मॉड्यूल होता है, यानी कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट होता है। कैसे, छोटा एक सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा आपकी कंपनी ने, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, आपने किसी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब जो है ज्वाइन करी, समझो आप 5 जो एम्प्लॉयज थे इकट्ठे ज्वाइन किए आपने, कैंडिडेट्स ने। अब आप लोगों को लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप कंपनी में अवेलेबल नहीं थे, तो फाइनेंस वाले ने क्या किया, फाइनेंस वाले ने एक PR रेस करी। PR का मतलब होता है परचेज रिक्विजिशन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आईफोन की होती है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट रेज करी कि मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए 5 लैपटॉप चाहिए। अब ये नहीं होता कि फाइनेंस वाला खुद अपनी एक्टिवा उठाएगा और मार्केट में निकल जाएगा, नहीं, देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस इन कंपनी। परचेज वाले ने, फाइनेंस वाले ने अपनी रिक्वायरमेंट रेज करी, मुझे अपने एम्प्लॉयज के लिए 5 लैपटॉप चाहिए, और ये जो रिक्वायरमेंट गई वो गई परचेज डिपार्टमेंट के पास। अब परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, परचेज डिपार्टमेंट ने वेंडर एक्सप्लोर करे कि कौन सा हमें सस्ता दे रहा है, HP वाला सस्ता दे रहा है, डेल वाला सस्ता दे रहा है, विजय सेल सस्ता दे रहा है, क्रोमा सस्ता दे रहा है, कौन हमें अच्छी डील दे रहा है। ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं परचेज वाले। और परचेज वाले जिसको वेंडर को फाइनलाइज करते हैं कोटेशंस मंगवा के, उसके साथ वो एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद समझो हमने क्रोमा को फाइनल किया या विजय सेल्स को फाइनल किया, विजय सेल्स वाला क्या करेगा, अब हमें ये 5 लैपटॉप जो है वो डिलीवर करेगा। और इसे रिसीव कौन करेगा, इसे रिसीव करेगा स्टोर कीपर। यानी कि रिक्वायरमेंट किसकी थी, फाइनेंस वालों की।
बताया किसको? परचेज वालों को। परचेज वालों ने एग्रीमेंट शेयर किया विजय सेल्स वालों के साथ। विजय सेल्स ने मटेरियल को डिलीवर किया हमारी कंपनी में। और जब ये मटेरियल हमारे पास आ गया तो यहाँ पे स्टोर कीपर ने एक तरीके से एक एंट्री कर दी कि लैपटॉप अकाउंट डेबिट, हमारे पास लैपटॉप आ गया, टू GRN अकाउंट, गुड्स रिसीव्ड अकाउंट। ये एंट्री क्यों हुई आगे हम सच समझेंगे इन डिटेल में। और उसके बाद जाके इस लैपटॉप को उसने हमें हैंड ओवर कर दिया, साथ में इसका बिल जो है वो फाइनेंस वालों को यानी कि अकाउंट्स वालों को, अकाउंट्स पेबल वालों को दे दिया। अल्टीमेटली अगर मैं देखूं, सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था? फाइनेंस वाले पिक्चर में आए थे। उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट से कहा, परचेज डिपार्टमेंट ने विजय सेल्स को फाइनल किया, स्टोर कीपर के पास आया, और उसके बाद हम अकाउंट्स वालों के पास बिल आया। सो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट है। फाइनेंस वालों की रिक्वायरमेंट थी, परचेज वालों ने वेंडर को फाइनलाइज किया, स्टोर वालों के पास मटेरियल आया, अकाउंट्स वालों के पास बिल पहुंचा। ये फिजिबिलिटी पूरी दुनिया में किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं है। तभी एसएपी की डिमांड ग्लोबल लेवल पे है। दुनिया का 80% पैसा जो ट्रांजैक्शन है वो इसी एसएपी के ऊपर रूट हो रहा है। तभी हमें एसएपी सीखना पड़ रहा है। आज की डेट में आप किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए, वो सबसे पहले यही पूछेगा। आज काफी वर्किंग बच्चे तो इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एसएपी के बारे में पता नहीं होता या उसे काम करना नहीं आता। तो वही हम काम करना सीखेंगे। नेक्स्ट, अभी बिल्कुल दुबई वाला ही आपको अभी एग्जांपल दे रहा था मैं। अभी रिसेंटली हमारे जो है दो बच्चे जो है वो प्लेस्ड हुए, इवन दुबई में भी जाके। दुबई में भी एसएपी की काफी ज्यादा डिमांड है। वहां से अब इंक्वायरीज हमारे पास काफी ज्यादा आने लग गई है कि जो है हमें एसएपी सिखाओ, क्योंकि वहां पे, क्योंकि वो अभी यूके जो है, ये सॉरी यूके कह रहा हूँ, दुबई जो है, यूएई जो है, अभी वहां पे काफी ज्यादा जो है चल रहा है इस चीज को लेके, काफी कंपनीज आ रही है। सो इस कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है दुबई के अंदर भी, और वहां भी एसएपी की रिक्वायरमेंट है। वहां भी जब मैं अभी रिसेंटली दुबई विजिट किया था, वहां पे आईबीएम भी है, एक्सेंचर भी है, इवन एसएपी भी है, ओरेकल भी है वहां पे। सो ये इवन ओएचआई भी वहां पे प्लान कर रहा है ओपन करने के लिए। तो काफी कंपनीज जो है वो वहां पे है, तो रिक्वायरमेंट इसकी ग्लोबल लेवल पे होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वो है हिरार्की ऑफ एसएपी, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे जो है वो वर्किंग होंगे, और जो फ्रेशर होंगे कभी वो इंक्वायरी भी करते होंगे किसी अदर इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको यही कहते होंगे हम आपको एज अ कंसल्टेंट बनाएंगे। सबसे पहली चीज, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, बीइंग अ फ्रेशर कंसल्टेंट लेवल में एंट्री लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती नहीं है। थोड़ा कंसल्टेंट अपने आप को समझो। कंसल्टेंट का मतलब है आप कंपनी को गाइड कर रहे हो कि किस तरीके से काम करना है। जब काम आपको इन ढंग से करना आता होगा, आप कंपनी को क्या गाइड करोगे? पहली चीज। सो हिरार्की की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जॉब लेना। आप जो जॉब लगते हो शुरू में, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग जो होती है वो एंड यूजर की होती है। हम लोग भी जो आपको सिखा रहे हैं वो यही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सिखा रहे हैं, जिससे एसएबी भी है, एक्सेल भी है, और पावर बीआई भी है। ठीक है, इसमें आप काम करोगे एसएपी S/4HANA पे। ठीक है, अलग अलग इंटरफेसेस पे, अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो काम करोगे, यानी कि आप अपने करियर को यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो। जब आपको धीरे धीरे अलग अलग डोमेन्स की नॉलेज हो जाएगी और एसएपी की भी नॉलेज हो जाएगी, तो आप बन जाओगे पावर यूजर। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई ज्वाइंट लाइक इंडिया बुल्स, आई ज्वाइंट व्हर्लपूल। तो उस टाइम जो है मैं वर्क कर रहा था एज एन एंड यूजर। सो जब मैंने नॉलेज जो है ग्रेजुअली एनहेंस करी अपनी, तो मैं बन गया पावर यूजर। So when I was enough confident, नहीं यार, I have a relevant experience of 4 to 5 years and I have a good knowledge of ये power, ये sorry SAP as well. So जब मुझे लगा कि मुझे SAP की नॉलेज आ गई है और मुझे जो है अब मुझे पावर यूजर भी मैं बन गया हूँ, अलग अलग डोमेन्स में भी काम कर लिया, देन आई मूव्ड टू एसएपी कंसल्टेंट। सो जर्नी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, तभी आप कंसल्टेंट बन सकते हो, क्योंकि कंसल्टेंट के पैकेजेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं अपने पैकेज की बात करूं, व्हेन आई क्विट जॉब, जब मेरा जो पैकेज था वो 36 LPA का था। अगर मैं अपने फ्रेंड के पैकेज की बात करूं, उसका 52 LPA का जो है वो पैकेज है। सो इसके अंदर पैकेज बहुत ज्यादा है। कंपटीशन इसलिए ज्यादा हो गया, आजकल जो प्रोफाइल मांगे जाते हैं वो या तो वो मल्टी प्रोफाइल मांगे जाते हैं या टेक्नो फंक्शनल प्रोफाइल्स मांगे जाते हैं। अब ये मल्टी प्रोफाइल क्या होता है? यानी कि जो कंसल्टेंट होता है, ही मस्ट बी कंसल्टेंट इन वेरियस एसएपी डोमेन्स। लाइक वो एमएम कंसल्टेंट भी होना चाहिए, एसडी भी होना चाहिए, एफआई भी होना चाहिए, और पीओ भी जो है पीपी भी होना चाहिए। एक तो ये कंपटीशन हो गया। दूसरा हो गया टेक्नो फंक्शनल। टेक्नो फंक्शनल यानी कि उसे टेक्निकल मॉड्यूल भी आना चाहिए, लाइक अबैप, प्लस उसे
फंक्शनल मॉड्यूल्स भी आने चाहिए, क्योंकि मुझे भी, मेरे पास भी मल्टीपल सर्टिफिकेशंस है, मल्टीपल मैंने डोमेन्स के अंदर वर्क किया है। सो वहां पे हम लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपका गोल यहाँ तक पहुंचने का है, तो आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, तब आप आगे चल के जो आप ग्रोथ की बात करते हो, हमें भी पैकेज 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का चाहिए। लाइक मेरी फ्रेंड है आर्तिका, उसका पैकेज 28 LPA का, ही इज वर्किंग इन कैपजेमिनी एज ए SAP कंसल्टेंट। ठीक है। सो जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप अपनी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करोगे, तब आप यहाँ पे पहुंचोगे। इस वाली जर्नी में, फर्स्ट टू सेकंड वाली जर्नी में, आपका जो पैकेज है वो इजीली आने वाले टाइम में, अगर आप आज प्लेस्ड हो रहे हो, अगर मैं बात करूँ 4 साल की, तो आपका जो पैकेज होता है वो 8 to 12 LPA में पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी 4 से 5 साल बाद या 6 साल बाद। तब आप मूव ऑन होना कंसल्टेंट लेवल के लिए, क्योंकि तब आपके पास एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा, एक रेलिवेंट नॉलेज होगी। एंट्री लेना तब SAP एज ए कंसल्टेंट काफी इजी हो जाता है। ठीक है। चलो, तो सिंपल, क्रिस्टल एंड क्लियर सर हमने। सॉरी फॉर द हाँ इंटरप्शन। जी। एक्चुअली मेरा एक कंसर्न है। मैं अभी एक्सेस में वर्किंग हूँ एंड टोटल एक्सपीरियंस इज 6 इयर्स। जो मेरा करंट पैकेज है वो 8 LPA है। तो अब जब मैं स्टार्ट करूंगी एमएनसी में, तो वो क्लाइंट कंसीडर कैसे करेंगे, मतलब अभी आर टू एज ए आर फ्रेशर? नहीं नहीं, आप जाओगे सिंपल आर्टवर्क। जैसे अभी मैंने आपको सौरभ का एग्जांपल दिया, ही वाज वर्किंग इन HDFC बैंक, तो उसने जो अपने करियर को मूव ऑन किया है वो आर्टवर्क में किया है। बाकी आप अपने काउंसलर से, जो आपके काउंसलर है, उनको रीच आउट करेंगे, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको ओके बताएंगे किस डोमेन में जाना चाहिए। यू आर स्टार्टिंग एज आर्टवर्क। आर्टवर्क के अंदर, जिसके अंदर रिपोर्टिंग वाला पार्ट आएगा, रिकंसिलिएशन वाला पार्ट आएगा, पावर BI आएगा, एक्सेल आएगा, उस वाले प्रोफाइल से आप मूव ऑन करोगे, क्योंकि पैकेज आपका हाई है, आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है। सो आपका डोमेन अब तो चेंज मेरा जो होगा। एक्सपीरियंस वो बैंकिंग का है, तो क्या वही वो बात, कंसीडर बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कंसीडर होगा। मैं तभी बार बार आपको सौरभ का एग्जांपल दे रहा हूँ। सौरभ इज अ ऑपरेशन मैनेजर इन बैंकिंग, वो इसी वाले प्रोफाइल के अंदर गया है। आपका बैंकिंग वाला जो है वो कंसीडर होगा इसमें। ठीक है। सर मेरी भी एक क्वेरी है। आप हेलो। दो, हाँ, लास्ट में आप सबकी क्वेरी लेता हूँ, डोंट वरी, एक बार इसे रैप अप कर दे, बस थोड़ा सा ही पार्ट रहता है, फिर मैं सबकी क्वेरी लूंगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सेल विदाउट माउस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अगेन एक्सेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल और MIS रिपोर्टिंग, जो बड़े बड़े डेटा पे काम करना है, वो हम सीखेंगे। हमारा मेन गोल होगा विदाउट माउस, क्योंकि विदाउट माउस हमारी स्पीड को बढ़ाता है। तो इसलिए हम विदाउट माउस इस वाले प्रोफाइल के अंदर जो है वो एंटर करेंगे। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो ये उसका कंटेंट है। इसके अंदर हम बेसिक एक्सेल से लेकर, जिसमें स्पार्क लाइंस हो गई, एडवांस एक्सेल तक जाएंगे, फिल्टर सॉर्टिंग हो गया, एडवांस फिल्टर सॉर्टिंग हो गई, सम रिलेटेड फंक्शन, काउंट रिलेटेड फंक्शन, लुकअप फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, इंडेक्स मैच, इफ कंडीशन, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएगी। साथ साथ हम पावर BI में कवर करेंगे। ये पावर BI का सारा जो है सिलेबस है। इसके अंदर एक्सेल वर्सेस पावर क्वेरी एडिटर हो गया, कैसे कनेक्ट करना है हमने, एडवांस एडिटर क्या होता है, ये टैक्स विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टैक्स मींस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन इन पावर BI, वो क्या होता है। इसके अलावा पर डेटा मॉडलिंग क्या होती है, रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट होंगे, रिपोर्ट्स कैसे विजुअलाइज करेंगे, और इसके अलावा जो है डैशबोर्ड्स कैसे बनाएंगे, वो हम पावर BI के अंदर सीखेंगे। न्यू एड ऑन्स आप लोगों के लिए जो है वो ब्लैक लाइन और पावर BI है, जो हम कवर इसके अंदर करेंगे। अगेन, ये पावर BI की जो अभी मैंने आपको लाइव ये जो दिखा रहा हूँ, ये उसी का ही स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स देख रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने क्लस्टर चार्ट बना रखे हैं, यहाँ पे हमने जो है वो स्टेट बार चार्ट जो है वो बना रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पावर BI की, अगेन सारा डेटा हमारा जो पुल होगा वो SAP से होगा, SAP से एक्सेल में जाएगा, और एक्सेल से फिर हम पावर BI में आएंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन, सारा कुछ जो भी आप पार्ट करोगे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आएगा। HR रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल राउंड आएंगे, जो आपसे मैनेजर पूछा जाएगा। पहले हम लोग आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे। ये कॉल पे होंगे, वीडियो कॉल नहीं होगी, नॉर्मल कॉल पे होंगे। जब आप इसका क्लियर करोगे तो आपके CV प्रिपेयर होंगे, प्रोफाइल्स क्रिएट होंगे, और उसी के बेसिस पे 6000 प्लस प्लेसमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले पे जो है स्लाइड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्योंकि SAP डे बाय डे बढ़ता जा रहा है हर कंपनी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और कंपनी जो है वो SAP पे स्विच कर रही है, इसलिए इसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ से 6000 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड है 50 प्लस MNC में। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक फ्रेशर की, आप में से काफी सारे बच्चे फ्रेशर भी होंगे। सो फ्रेशर का जो मिनिमम पैकेज जो जाता है वो 3.5 टू 2.5 टू 3 LPA का जाएगा। दिस इज अ मिनिमम पैकेज जो वो जाता है। हाय सर। मेजोरिटी।
एक मिनट। Sorry to मैं cut. एक मिनट प्लीज, इसके बाद आपका क्वेश्चन Okay. लेगा। इन मेजोरिटी केसेस आपको नाइट शिफ्ट ऑफर करी जाती है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज है, सबसे ज्यादा इंडिया में जो काम आता है वो बाहर वाली कंपनी से आता है। सो 99% जो वो काम होता है वो आपका जो शिफ्ट होती है वो आपकी 99% जो होती है वो नाइट शिफ्ट होती है। ठीक है, कंपनी आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ऐसा नहीं कि रात को आपको छोड़ देगी आप जाओ घर पे। लेकिन ये जो कंपनी कैब प्रोवाइड करवाती है वो 30 to 40 किलोमीटर तक आपको प्रोवाइड करवाती है। सारे बच्चों के ऑफर लेटर आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब की बात करूं, सिर्फ 2 मिनट दो, ऑलमोस्ट ये रैप अप ही है। ठीक है, ये सारे हमारे ऑफर लेटर आपको यूट्यूब पे हमारे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर सारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा डाइसी होते हैं या जो पूछना चाहते हैं, क्या हमारी जॉब 100% लग जाएगी? आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि जो जॉब होती है वो डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर। हम जो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आपको लगता है कि मैं स्किल सीखने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, या फिर मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, सो उस केस में आप हमेशा ही स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे अच्छे कम्युनिकेशन है, मैं अच्छे तरीके से क्लासेस ले रहा हूँ, तो आपको, जैसे मैं अभी शुरू से ही कह रहा हूँ, इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, आप इंग्लिश वाले पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इंटरव्यू में भी स्ट्रगल करते रहोगे। सो जॉब्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी। वही प्रोवाइड ग्लोबल लेवल स्किल्स हम आपको दे रहे हैं जिसके बेसिस पे बच्चा दुबई और अबू धाबी में भी जाके प्लेस्ड हो रहा है। बट इन मेजोरिटी केसेस स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाता है अगर उसके अच्छे कम्युनिकेशन है तो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जॉब लेने की। जो भी जॉब होते हैं वो डिपेंड करती है मार्केट कंडीशन के ऊपर। हम लोग आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ जहाँ जॉब्स होती है हम लोग भी आपकी हेल्प करते हैं, और डायरेक्ट आपको भी अच्छा रीच आउट करता है। 100% कोई भी आपको गारंटी नहीं देता। 100% अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर आप ये एफर्ट नहीं करोगे तो भगवान भी जॉब नहीं लगवा पाएगा, मेरी तो कोई औकात नहीं। ठीक है। सो अगर आपको जॉब लेनी है, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। जितना आप लर्न करते जाओगे, सिंपल सा लाइफ का फंडा है, उतना ही आप अर्न करते जाओगे। जहां पे आपकी लर्निंग रुकी वहां पे आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। सो जॉब इज कंप्लीटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड जॉब। इफ यू हैव अ स्किल, यू हैव अ चांसेस टू गेट अ जॉब। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और मार्केट में जॉब है तब भी जॉब नहीं लगेगी। मार्केट में जॉब है और आपके पास स्किल्स नहीं है तो तब भी जॉब नहीं लगेगी। अल्टीमेटली दोनों का होना जरूरी है। मार्केट में जॉब्स का होना भी जरूरी है और आपके पास स्किल्स का भी होना जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चे पूछते हैं कई बार, खासकर वो बच्चे पूछते हैं कि हमारी जॉब लग जाएगी। सिंपल है, आप एफर्ट करोगे, आपकी इंग्लिश अच्छी है और मार्केट के अंदर जॉब है तो जॉब है। अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे, मार्केट में भी जॉब नहीं है, आप स्किल्स या फिर अच्छे से गेन कर रहे हो, तब भी आप कहीं ना कहीं बच्चा प्लेस्ड हो जाता है। मेजोरिटी केसेस में बच्चा प्लेस्ड हो जाता है। बच्चा वही नहीं प्लेस्ड होता है, या तो मार्केट में जॉब्स का इशू, ऑल्दो अभी तो चल रही है काफी अच्छी हायरिंग, या फिर जो है आपकी कम्युनिकेशन वीक हो। कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो। सो हायरिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, पहले कंपनीज के अंदर वर्चुअल ड्राइव्स चलती थी, अब वर्चुअल ड्राइव्स काफी कम हो गई है। वॉक इन ड्राइव्स यानी कि वहां पे इंटरव्यू आपको देने होते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए वॉक इन ड्राइव यानी कि वर्चुअल इंटरव्यू सॉरी जो है वो चल रहे होते हैं। सो अगर मैं बात करूं जेनटेक की, ईएक्सएल की, जेएलएल की, एचसीएल की, डब्ल्यूएनएस की, दोनों पॉसिबिलिटी है, वॉक इन भी चल रहे हैं, वर्चुअल भी चल रहे हैं। हायरिंग इज फॉर स्किल्ड फ्रेशर। अगर आप स्किल्ड फ्रेशर हो, अभी बीच में काफी हायरिंग आई हुई थी कंपनी में, वहां पे आपके लिए चल रही है हायरिंग। एक्सपीरियंस जो एसएपी एस/4HANA, एक्सेल 365, एमआईएस रिपोर्टिंग, एआई के बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे मेन क्लास में। सो आपके लिए जो है हायरिंग के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जनरली 30 to 40% का हाइक मिल जाता है। डिपेंड करता है ये लक के ऊपर, कई बार तो 50 भी मिल जाता है। डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर, कंपनी के बजट के ऊपर और आपके स्किल्स और कम्युनिकेशन के ऊपर। फ्रेशर की जो जॉब लगती है वो 3.5 to 3 LPA लगते हैं। अगेन, अब आप कहो वो वाला टाइम गया कि मेरे 90% मार्क्स है, मेरे 85 है, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे? आंसर इज नो। अगर आप स्किल्ड फ्रेशर हो, कंपनी इतनी स्मार्ट हो जाती है, कंपनी कहते हैं मुझे फ्रेशर चाहिए जिसे एपी की नॉलेज हो, जिसे एआर की नॉलेज हो, जिसे बैंक रिकॉन की नॉलेज हो, यानी कि फ्रेशर भी अब फ्रेशर नहीं रहे, वो स्किल्ड फ्रेशर जो है वो बन गए। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज,
अब क्वेश्चन आता है इतने सारे प्लेसमेंट क्यों हो जाती है? अगर आप इंस्टाग्राम चैनल देखोगे, रोज कोई ना कोई पोस्ट आ रही होती है, बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्लेस हो गया। उसके लिए रीजन ये है कि क्योंकि एक बच्चे के ऊपर 7 बंदों की टीम काम कर रही होती है। लाइक आपने इंक्वायरी टीम, वी हैव अ डिफरेंट लाइक सेपरेट अकाउंट जो है टीम है हमारे पास। तन आप मेरे पास 2 ढाई 3 महीने इवन मेरे पास रहते हो, मैं अच्छे से आपको ग्रूम करता हूँ। फिर आपको रोहित सर आपके मॉक इंटरव्यू लेते हैं। प्लेसमेंट टीम में अंकित सर है, अर्नव सर है, अभिलाषा मैम है, वो लोग आप लोग की सीवी प्रिपेयर करती है। अगर उनके पास कोई हायरिंग आती है, वो लोग आपके साथ ग्रुप पे शेयर करते हैं, आपके प्रोफाइल्स क्रिएट करती है, ताकि डायरेक्ट आपके पास एचआर भी रीच आउट करे। ठीक है। तो हर चीज की जो आज सेशन आप देख रहे हो, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग किसी की भी स्किप नहीं होगी। ये रिकॉर्डिंग आपको जो पिछला बैच होता है उसकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी आपको पहले एडवांस में दे दी जाती है, ताकि अगर आपके पास टाइम मिले तो आपको पहले से ही वो आप कैचअप कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करो, वी आर अवेलेबल ऑन गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह हम आपको अवेलेबल हो जाए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है आपका क्वेश्चन वाला पार्ट। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, रीजन इज दैट क्योंकि आप जो बोलते हो एक के ऊपर एक बोलते हो, आराम से टाइप योर क्वेश्चन। मैं अवेलेबल हूँ, चैट बॉक्स में मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आराम से आपको आंसर करता हूँ। मैं इसी काम के लिए अब अपने क्वेश्चन, कोई भी आपको डाउट हो, आप अपना चैट बॉक्स में डालो, जो भी आपके क्वेश्चन है आई आंसर। एक बच्चे ने पूछा, hi, I'm currently working in Wipro in insurance domain. I have graduated in BCom Honors, so I'm eligible to enroll this course. बिल्कुल आप जा सकते हो, इस कोर्स के लिए आप जा सकते हो। और इस कोर्स में अगर आपको जाना है तो R2R डोमेन में जाओ, विच इज गुड फॉर यू। इजीली उसके अंदर आप प्लेस्ड हो जाओगे, आपके कम्युनिकेशन देख के ही पता चलता है। ठीक है। हाँ जी पवन पूछो। व्हाट इज ओ टू सी? देखो, ए आर, जो ए आर होता है, जो अकाउंट रिसीवेबल होता है, उसी को हम ओ टू सी कहते हैं। ओ टू सी का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश यानी कि सेल्स वालों का काम होता है कंपनी में ऑर्डर लेके आना, आपका काम होता है उससे रिलेटेड जो है वो अपनी पेमेंट्स जो आती है कस्टमर से उसको एलोकेट करना। कॉमर्स ग्रेजुएट कर सकते हैं बिल्कुल इसको, उसको नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट कर सकते हैं अगर वो वर्किंग है और उसके कम्युनिकेशन अच्छे हैं। आई एम बिल्कुल पुणे के अंदर प्लेसमेंट है, बेंगलोर के अंदर प्लेसमेंट चल रही है। अभी सात्विक बच्चा जो इंटरव्यू दे रहा है। आई एम बी ए पास, कैन आई एस ए पी, कैन यू लर्न एस ए पी? बिल्कुल महेंद्र, इसके लिए इंक्वायरी टीम को रीच आउट करो, वो आपको बता देगी। 7 इयर्स का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर लेना चाहते हो, तो आप जो है टीम को रीच आउट करो, इंक्वायरी टीम को, जो भी आपके काउंसलर है वो आपकी हेल्प करेंगे। एस ए पी, ए पी ए आर, आर्टवर्क, मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा, सारी क्लासेस आपको दूंगा। ए पी ए आर, आर्टवर्क, आराम से सारी क्लासेस 45 मिनट्स की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती, आप इजीली कैचअप कर सकते हो। बैंकिंग में हो, आराम से आप जा सकते हो, आपका एक्सपीरियंस कंसिडर होगा, कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती है, आपके 33 हो या 93 हो, हार्डली मैटर्स। करंटली आई एम एज अ फ्रेशर एंड ग्रेजुएट इन बीकॉम ऑनर्स। आप एपी के लिए शिवम बिल्कुल जा सकते हो। कोलकाता में भी प्लेसमेंट है, आर टू आर चंडीगढ़ में है, वहां पे भी रियल एस्टेट कंपनी है, बिल्कुल वहां पे भी हायरिंग चल रही है। आई वर्क एट द मुथुट, मुथुट में आप फाइनेंस ट्रेनिंग, मोनिका बिल्कुल आप इजीली प्लेस्ड हो जाओगे। आप मुथुट का ही आपका एक्सपीरियंस यूटिलाइज हो जाएगा। काउंसलिंग टीम से रीच आउट कर लेना, जो भी आपके काउंसलर होते हैं। 1 साल से बीको बीपीओ में काम कर रहे हो, बिल्कुल आप जा सकते हो। मोटोरोला के नाम से आपका आ रहा है, 2.6 एलपीए का आपका पैकेज है। आर टू आर में जाओ, इवन एपी में भी जा सकते हो, जो आपका अच्छा लगे। पैकेज आपको 4+ इजीली मिल जाएगा। फ्रेशर कौन सा बेस्ट होगा? देखो, डिपेंड करता है महेंद्र कम्युनिकेशन के ऊपर। अगर आपको लगता है मेरे कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो एपी प्रोफाइल के लिए जाओ, अगर आपको लगता है कि मतलब नॉर्मल है तो एपी के लिए जाओ, अच्छे है तो आर टू आर के लिए जाओ। कार्तिक कह रहे हैं विल बी एबल टू वर्क ऑन एनी सॉफ्टवेयर एज डिफरेंट कंपनी यूज। देखो, अल्टीमेटली अगर मैं एसएपी की बात करूं, एसएपी इज वन ऑफ द टफेस्ट सॉफ्टवेयर, उस पर काम कर लिए तो हर कंपनी अपने एंड से भी ट्रेनिंग देती है। आप किसी भी प्रोफाइल के अंदर जो है वो वर्क, किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर सकते हो। I'm previously worked in bank and have 6 months of experience in two different banks. However, I have not been working for the last 1 month. I have completed my BCom in 2019. I completed my master's degree, but I was not an MCom. कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप हमारे काउंसलर से जो अभिलाषा जो है, आप रीच आउट करिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे इजीली। आपकी भी, क्योंकि आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। बीटेक वालों को थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि बीटेक वालों के लिए जो प्रोफाइल होते हैं वो एमएम और एसडी होते हैं। तो आप अपने काउंसलर को रीच आउट करो, वो इसकी हेल्प बताएंगे। सर मेरा सीटीसी 18 के था, हफ्ता हो गया जॉब लीव करे हुए, 3 महीने से कोर्स का, 1 मिनट को घर चला गया, कोर्स के बाद 3 मंथ्स का गैप हो गया है। आप कहाँ से आपने किया, या एक बार अपने काउंसलर को रीच आउट करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी हायरिंग चल रही है और इजीली बच्चा प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बार काउंसलर से रीच आउट करो, अगर एनरोल करवाना है तो एनरोल करवाओ, प्रीवियस रिकॉर्डिंग को फटाफट गो थ्रू करो और अपनी प्लेसमेंट
पैकेज कितना जाएगा, सॉरी, अच्छा आप ये पूछ रहे हो पैकेज कितना जाएगा, 18 के है तो आप एक्सपेक्ट करके चलो 28 के। और रिकॉर्डेड सेशन सब हर किसी को मिलेगा, सीए इंटरमीडिएट हो, आर टू आर के अंदर जाओ। मैं किसी और फील्ड में काम कर रहा हूँ, टेक्निकल हूँ, उसके लिए आप काउंसलर से रीच आउट करना। क्यूएम में काम कर रहे हो, बीटेक हो, काउंसलर से रीच आउट करना। कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, विच वन इज गुड, एपी और आर टू आर, डिपेंड करते हैं कम्युनिकेशन पे और आपके इंटरेस्ट पे। मैं आपको सब करवाऊंगा, शुरू के 2-3 क्लासेस आप सारी लो, आपको इंटरेस्ट जहाँ भी डेवलप होता है वो आप ज्वाइन करो। 18 के वाले का मैंने आपको बता दिया, आप अपना जो है फटाफट एनरोल करवा के रिकॉर्डिंग्स लो, उसके बेसिस पे इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज डिमांडिंग। देखो लैंग्वेज के केस में डिपेंड करते हैं कंट्री टू कंट्री। आप अगर फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मनी का प्लान है तो जर्मन लैंग्वेज है। वर्किंग को कैशियर में विजय इजिली हो जाएगा, एपी आर टू आर में से किसी में भी आप जा सकते हो। वर्किंग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एज अ सेल्स रोल, बिल्कुल सेल्स रोल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, आप एपी या आर किसी में भी जा सकते हो। यूएस क्लाइंट विल यू प्रोवाइड द ट्रेनिंग यूएसए अकाउंटिंग, बिकॉज नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है। मुजाहिर अगर आप एक्सो एज में भी जाओगे, मेरे दीपक भी एक्सो एज के अंदर है, आशीष भी एक्सो एज के अंदर है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई पहले रेलिवेंट एक्सपीरियंस था यूएसए क्लाइंट का। आपके पास जो भी नॉलेज अभी आप गेन कर रहे हो उसी के बेसिस पे आप इंटरव्यू दोगे तब भी क्रैक हो जाएगा। I am PG DVM graduate in finance and marketing. I have 7 months of experience in sales. Will want to finance। अच्छा अगर आप जाना चाहते हो finance डोमेन में, आर टू आर में जाओ, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। 3 years है एपी में, करंट पैकेज 5.2, आर टू आर में जाओ। अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन आर टू आर के अंदर जो हम तो यहाँ पे जीएसटी कवर करते हैं, जो टैक्सेशन वाला पार्ट होता है मौजाहिर। वर्क फ्रॉम होम इज अवेलेबल, पहले वर्क फ्रॉम होम चलता था, अब या तो वर्चुअल मतलब हाइब्रिड चल रहा है, आपको 2 दिन ऑफिस जाना है, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम, या फुली वर्क फ्रॉम ऑफिस। बीबीए ग्रेजुएट हो, वर्किंग एज एचआर फिनांस हो, आई कैन गो, हाँ बिल्कुल आप जा सकते रहिए इस वाले प्रोफाइल के लिए। प्लेसमेंट परसेंटेज ग्रुप क्या होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप या अगर नहीं करोगे एफर्ट तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो प्लेसमेंट परसेंटेज 0 हो जाएगा। आप एफर्ट करोगे आपकी प्लेसमेंट होगी, 100% प्लेसमेंट होगी। मीडियम आपका हिंदी है, बिल्कुल आप महेंद्र जा सकते हो, एपी के प्रोफाइल के लिए जाना। एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा क्योंकि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखो डिपेंड करता है, अगर मैं आपको एक्सपीरियंस लेटर दे देता हूँ, ऑल तो मैं तो आपको इंटर्नशिप लेटर दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मैं तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैं किसी कंपनी में जाऊँ, मुझे कहो कि 2 साल के एक्सपीरियंस दो और उसके बेसिस पे मैं जाऊँ, तो कंपनी ने अगर आपको से वो मांग ली जो बैंक स्टेटमेंट होती है, वो कहाँ से लाओगे। सो जो रेलिवेंट लेटर्स होते हैं, बेशक वो ट्रेनिंग लेटर हो, बेशक वो इंटर्नशिप लेटर हो, वो हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बाकी आप इंक्वायरी टीम से रीच आउट करोगे, वो बता देंगे। वर्किंग और ईएक्सएल में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप आर टू आर प्रोफाइल के लिए, पी टू पी में गुड फॉर पी, आप आर टू आर जाओ, एपी और पी टू पी तो आपको आता ही है। आई एम बीए ग्रेजुएट, डिपेंड करता है रेनू, आप मैम जो है इंक्वायरी टीम से रीच आउट करो, जो आपके काउंसलर है वो आपकी हेल्प कर देंगे। आई एम अ फ्रेशर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, आई वांट टू एनहेंस माय स्किल्स बाय साइड, तो बिल्कुल आर टू आर के लिए आप जा सकते हो। गरिमा, आई कांट सी योर क्वेश्चन, एक बार पूछो। हाउ कुड आई मेजर माय स्पीकिंग इज अबव और एवरेज, इतना लिख पा रहे हो, इंग्लिश बोल पा रहे हो, इट मींस यू आर अबव एवरेज। ठीक है, बीकॉम मेरी कंप्लीट है, एपी के लिए जाओ। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है, जनरल अकाउंटिंग अगेन आर टू आर में आप जाओगे। और इसके अलावा करंटली वर्किंग एज एन अकाउंटिंग इन लॉजिस्टिक कंपनी में हो ऑपरेशन, तो आप 3 ईयर आपका पैकेज हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आराम से आर टू आर में जाओ, कम से कम 5 लाख का पैकेज इजिली मिल जाएगा अगर कम्युनिकेशन ठीक है तो। आई एम इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनुअल पैकेज इन एनपीएल पीए, 12 एक्सपीरियंस है, एमबीए फिनांस से, बिल्कुल आर टू आर सीखो, एसेट अकाउंटिंग उसके अंदर आएगा, जब आप मार्केट में उतरोगे तब पता चलेगा कितना पैकेज जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक में आप वर्किंग हो, कॉन्सेंट्रिक वाला बच्चा अभी प्लेस्ड है, आराम से आप वो आर टू आर में भी जा सकते हो, एआर में भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट है आई हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट मॉडरेशन इन विप्रो, बिल्कुल अभी विप्रो में बहुत सारे प्रोफाइल बच्चे आजकल चेंज करते हैं, एपी और आर टू आर या एआर में से किसी में भी जा सकते हो, डिपेंड अपॉन योर कम्युनिकेशन। आई एम वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर लाइक टैली प्राइम एंड ओरेकल फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स, बिल्कुल आप एक्सपीरियंस ही कंसिडर होंगे रादर देन फ्रेशर। हाइब्रिड की अवेलेबिलिटी भी है, और वर्क फ्रॉम, वही हाइब्रिड के अंदर 2 दिन जाना, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम ही रहता है आपका। और या फिर आपको फुली वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, क्योंकि आपकी आपकी जो कोविड वाली सिचुएशन है वो तो अब रही। सर्टिफिकेट है, हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने, प्राची ने क्वेश्चन ये पूछा है, सर्टिफिकेट हमें इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड होगा क्या, वो रिकॉग्नाइज्ड है, यस वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, हमारी सारी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर है आपको ग्लोबल लेवल पे वर्क करेगा, तो सर्टिफिकेशन हुई है फुली रिकॉग्नाइज्ड। इसके लिए आप काउंसलर से कहोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट की कॉपी भी इशू कर देंगे।
नेक्स्ट है बीटेक में। वो बीटेक के लिए तो आप अपनी जो एक काउंसलर से बात करो, वो आपको बताएंगे कि कौन सा मॉड्यूल है। एसडी और एमएम होता है। कंसंट्रिक वाले को मैंने आपको बता दिया आपका। मेरा जॉब एक्सपीरियंस सेल्स का है, बीकॉम हो, बिल्कुल आपका सेल्स का एक्सपीरियंस जो है वो काउंट हो जाएगा। हेलो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया इस कोर्स में, अकाउंटिंग एंट्री टैक्सेशन सबकी प्रिपरेशन। हाँ जी बिल्कुल सबकी प्रिपरेशन होगी। फीस के लिए आप काउंसलर से कनेक्ट करना। 2 इयर्स एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। कंटेंट राइटर जा सकते हैं, अकाउंटेंट हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जीएसटी की नॉलेज है गुड, आर्ट वर्क के अंदर ये इट वुड बी गुड फॉर यू। BA in 2021 working as a customer manager at Chayos for 2.5 years until quitting a year ago। कह रहे बिल्कुल आप जॉब ले सकते हो कविता, आप AR के प्रोफाइल में भी जा सकते हो। आप जो है मैम से रीच आउट करो या जो भी काउंसलर है रीच आउट करो, वो आपके हेल्प कर देंगे। सर प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई डिड बीकॉम ऑन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अरे अभी तो मुजाहिर आप तो आई थिंक मेरे ख्याल से काउंसलर से भी कनेक्ट हो, एक बार हो वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, करंट पैकेजेस 5.5 LP, इवन आपकी सिचुएशन मुझे पता है, यू आर प्लानिंग टू ट्राइंग XOH, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट है आई एम वर्किंग इन O2C एंड आई ऑल्सो हैव जापानीज लैंग्वेज। तो अगर आपको पैकेज इंक्रीज करना है O2C से R2R में जा सकते हो, आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। 2 ईयर से वर्किंग है मनीष फाइनेंस डिपार्टमेंट में, AP और R2R जो आपको इजी लगे उसमें आप जा सकते हो, सब्जेक्ट टू योर कम्युनिकेशन। बिल्कुल चेतना, आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। आई वॉज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर इन स्टार हेल्थ 2029, आफ्टर लॉकडाउन आई एम नॉट वर्किंग नाउ। एक बार आप काउंसलर से रीच आउट करो, आपका आराम से प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग एट HMT आप काम कर रहे हो, और जी पैकेज ऑफ 5.5 LP एज अ कैश एप्लीकेटर O2C, 6+ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट आई वुड बी, तो उसके लिए R2R के लिए मूव ऑन हो सकते हो। आई हैव मोर इन 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ट्यूटर who can examine my communication, so I will get to know am I eligible for R2R। देखो प्राची बिल्कुल आप जा सकते हो R2R के लिए भी, ऐसी नहीं कि वो वर्किंग वाले जो फ्रेशर भी जा सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन BSc एंड करंटली परसुइंग MBA। तो वो तो आप काउंसलर से एक बार पूछो, BSc में अगर आप वर्किंग हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज AR के प्रोफाइल के लिए जा सकते हो, सब्जेक्ट टू योर कम्युनिकेशन। ठीक है, और कुछ आई एम ट्राइंग कि सबके आंसर जो है हो जाए। ठीक है, चलो, तो इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। एनरोलमेंट प्रोसेस अब आपका स्टार्ट हो रखा है, आप एनरोल करवाइए। ठीक है, अपने काउंसलर से रीच आउट कीजिए, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम मैं सारे आगे आपके डाउट वहां पे भी क्लियर करता रहूँ। MBA वालों को कितना पैकेज आता है, वंस यू गेट द प्लेसमेंट यू वुड लेट, मतलब द कंपनी विल लेट यू नो अप्रोक्स पैकेज जो होता है, डिपेंड करता है। स्टार्टिंग पैकेज फ्रेशर हो तो 2.5 to 4, और एक्सपीरियंस हो तो आपकी लास्ट सीरीज। ठीक है, बिल्कुल SAP का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें एक्सेल भी मेंशन होगा। ठीक है, BA के लिए जब जाओगे मार्केट में तब पता चलेगा वंशिका। तो अब आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आपका जो है काउंसलर जिससे भी आप कनेक्टेड हो वो आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, नहीं MCOM कर लिया, MBA की नीड नहीं है। क्लासेस जो अब आपकी स्टार्ट होने वाली है, जैसे अभी एनरोलमेंट प्रोसेस चल रखा है, ऑल्दो 25% बच्चे जो है, 25 बच्चों के पहले से एडमिशन हो रखे हैं। जैसे जैसे आप करवाते जाओगे तो आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। ठीक है, तो हमारा जो प्लान है वो कमिंग सैटरडे से ही है। ठीक है, कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो, ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा लगा आपसे कनेक्ट करके। आई होप जो मेरी आपकी क्वेरीज रह गई हो, आप काउंसलर से रीच आउट करके आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। एनरोलमेंट करवाते हो तो मेन क्लास के अंदर हम मिलते हैं, रिकॉर्डिंग इसकी आपके पास आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए, ओके जी, थैंक यू।